बादशाह की 7 बेटियां। एक दिन बादशाह सातों बेटियों से पूछता है, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? इनमें से 6 ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। और सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। तो बादशाह को इस बात का बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया, जाओ इसे जंगल में जाके छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। इस बेटी के साथ क्या होता है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। इस बादशाह की 7 बेटियां थी मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता। जो इसको सवाल का जवाब देता इसको इसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। वो अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि अब्बा हजूर, आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनकी मनपसंद चीज दे दी। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, तुमने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसकून और मुतमईन थी और उसे अल्लाह पर भरोसा था कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रिस्क और ऐशो इशरत लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। वहां एक बकरी बंधी थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी झोंपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुई, मगर जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई कि क्या देखती है, एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स एक चारपाई पर लेटा हुआ है, खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीज़ा रखा होता है। वो गिलास में पानी भरती है और बूढ़े ज़ईफ को पानी पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में रहने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करने जाता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रुकना, झोंपड़ी में खाने का सामान भी है और पास में एक नदी है, वहां से तुम पानी भर के ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर को चला जाता है। शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा पी लेगा, और खुद अंदर आके सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली पड़ा है
और पास ही एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और इसके पास ही सांप के निशान मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप बहुत भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक और लाल पड़ा होता है और ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। 8वें दिन बूढ़ा ज़ईफ आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं। इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक के चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएं। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल आ जाता है। शहजादी इनसे चेहरे पर निकाब करके मिलती है। इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करते हैं। आखिर बादशाह शहजादी को ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार करने पर शहजादी ये कह देती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशियां करने लग जाती हैं कि इतनी तो तैयार थी, महंगे जेवरात पहने हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था। इन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा और शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी बादशाहत क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोली नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और दिखलाती है गले की माला जिसमें 4 लाल होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता और जो इसने हमें नेमतें अता की हैं
इसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की मजबूती दे और हमेशा अपना ही मोहताज रखे। हम आप दोस्तों के लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज।